हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। देश के अंदर मोदी और योगी ने जो किया ना अभी तक न कर सका न कोई कर पाया। समाजवादी मतलब गुंडागर्दी, समाजवादी मतलब अराजकता। नमस्कार, आज हम कानपुर देहात की उस सीट पर मौजूद हैं जहां पर 2017 से पहले कभी भी कमल नहीं खिला था, लेकिन 2017 में मोदी लहर में आखिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था और भोगनीपुर विधानसभा बीजेपी के खाते में गई। वरना इससे पहले इस सीट पर कभी सपा तो कभी बसपा जीतती आ रही थी। लेकिन अब 5 साल के बाद आखिर इस विधानसभा सीट पर कितना विकास हुआ है और जनता आखिर इस बार किसके साथ है, क्योंकि ये पब्लिक है और वो सब जानती है। इसी कार्यक्रम के दौरान हम ये अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भोगनीपुर विधानसभा सीट में इस बार क्या समीकरण बैठ रहे हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी ये बताइए, 5 साल हो गए यहाँ पर बीजेपी के विधायक को बने हुए, किस तरीके से आप देखते हैं इन 5 सालों में कितना इस सीट पर विकास हुआ है? 2017 से तो कोई विकास नहीं हुआ। 2017 पहले भोगनीपुर विधानसभा में विकास हुए। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे माननीय योगेंद्र पाल सिंह जी, उन्होंने यहाँ विकास किया। यहाँ पुल बनवाए, पीपे का पुल देवराहाट से गया, एक दुर्वासा ऋषि से पुल गया। आपने एकदम से कह दिया कोई विकास नहीं, कोई विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं, केवल अन्ना जानवर घूम रहे हैं, बस अन्ना जानवर का विकास चल रहा है। भोगनीपुर विधानसभा में पहली बार 1600 करोड़ रुपए का काम हुआ है। और काम क्या हुआ है? काम विकास कार्यों में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, डामर रोड। आप गांव-गांव जाएं तो अभी तो यहाँ आके लोगों ने अपनी अपनी बात बता दी कि भाई ये हुआ है, मगर आप अगर इंटीरियर में जाएंगे तो आपको पक्का रोड, नाली, पानी, हर चीज की सुविधा मिलेगी। काम हुआ है 5 साल में भोगनीपुर विधानसभा? बिल्कुल हुआ है भाई साहब, किसी भी घर में जाइए आप, काम आपको दिखेगा। कॉलोनी, टॉयलेट वगैरह जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं, आप घर घर में जाके देख लीजिए, आपको दिखेगा काम क्या हुआ है। चाचा कह रहे हैं पहले सपा सरकार में ही काम हुआ था, योगी सरकार में काम नहीं हुआ। कौन करा नहीं हुआ? बहुत काम हुआ, इससे ज़्यादा और काम क्या चाहिए किसी को? है, राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है, टॉयलेट मिल रही है, लेटरिन मिल रहा है, और क्या चाहिए इसके अलावा? छुट्टे जानवर बहुत हो गए। छुट्टे जानवर तो सभी लोग छोड़ रहे हैं, वो तो हमारे लोगों के जानवर है ना, कोई दूसरे के जानवर थोड़ी ना है। हमारे जानवर तो हम ही तो छोड़ रहे हैं। जानवर तो हम ही छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं, तो जानवर कहीं अलग से छोड़ना है, वो हम नहीं छोड़े। जानवर तो जब से सरकार बनी हुई है पूरा अन्ना जानवर, किसान इतना परेशान है कि आज किसान को रात में अपने घर पे सोना चाहिए तो वो घर पे ना सो के ऐसे ठंड में वो गांव अपने खेत रख रहा है, खेत यह सब काम चल रहा है। और इतना करप्ट और भ्रष्ट सरकार देश जब से आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी के बाद आज तक कभी भी इतनी गंदी सरकार इस उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बार उम्मीद लग रही है कि 2022 में दोबारा कमल यहाँ से जीत पाएगा। हाँ, जीत जाएगा बिल्कुल। उन्होंने इतने सारे मुद्दे गिनाए, अभी तो अपने अपने विचार है भैया, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जीतेगी और हम लोग जो है वोट देते हैं राष्ट्रवाद, विकासवाद। विकास जो है ऐसे नहीं दिखता है। क्या लगता है आपको इस बार भोगनीपुर विधानसभा में साइकिल चल पाई? ऐसा है ना, विकास कार्य जैसे भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर विधायक ने जो इतिहास रचा है वो शायद 70 साल तो छोड़ो, 700 साल में ना हो पाता है। जो विधायक ने यहाँ इतिहास रचा है, आज यहाँ गौशाला में लोगों का इतना बड़ा कब्जा था और यहाँ सरकार बनते ही जो विधायक ने काम किया है, 5 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा कब्जा हटा दिया यहाँ से। 70 साल का इतिहास उन्होंने बिल्कुल इतिहास रच के रख दिया है विधायक ने। इतना विकास आज तक कभी नहीं हुआ जितना इस योगी सरकार में हुआ। तो वो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। नहीं, परिवर्तन उन्हें लगता होगा अपने नजरिए से, लेकिन परिवर्तन तो कहीं से नहीं दिख रहा है। परिवर्तन दिख रहा है कि आपको इस बार नहीं दिख रहा? भैया एक बार फिर आप सबके सामने हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है
विधायक जी के कार्यालय के पीछे 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। आज की डेट में पिछले 15 दिन से बम्बा के फट जाने से 200 किसानों की वहाँ दिक्कत है। आज अभी मौके पे चल के परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? परिवर्तन क्या है? जब हम लोग मर रहे हैं, हमारी फसल डूबी है, काहे का परिवर्तन? इस परिवर्तन का हम क्या करें? तो क्या लग रहा है सर, इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा? सत्ता में परिवर्तन क्या, हर आदमी हर नेता परिवर्तित होगा और पब्लिक को जहाँ दिक्कत होगी वो चेंज करके मानेगी। पब्लिक चेंज कर रही है क्या? बिल्कुल पब्लिक इस समय जो है सत्ता परिवर्तन के मूड में है, चूँकि ये सरकार जो है खासकर विद्यार्थियों के लिए नौकरी का लुभावना ऑफर तो देती है, जैसे कि अभी पुलिस का इन्होंने टेंडर दिया लेकिन विज्ञप्ति नहीं दिया, मतलब लुभावने ऑफर दे के कुल मिला के भटकाना। बाबा जी कुछ काम हुआ है योगी सरकार में? नहीं हुआ आपकी विधानसभा में? नहीं, जो अखिलेश जी ने काम किया वो कोई नहीं किया। अच्छा। उन्होंने भर्ती की, सारे बच्चों को नौकरी दिलवाई, पढ़ाई शिक्षा बहुत बढ़िया हुई, लेकिन आज योगी सरकार में गरीब आदमी की आएंगे तो हो गई। योगी जी ने काम किया साहब, करके एक एक करके सबको जाओ भूलो खिलेगा कमल का फूल, सबको जाओ भूल खिलेगा कमल का फूल। अरे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये जो विपक्षी लोग हैं, और मैं घाटमपुर विधानसभा से हूँ। हमारी विधानसभा में योगी जी ने और विधायक श्री उपेंद्र पासवान जी के उसमें नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है। क्या कह रहे हो आप? जिसका नमक खाया वोट उसी को। किसका नमक? एक ही सरकार ने केवल नमक बांटा है, आज तक किसी ने बांटा नहीं। कांच खिलाया कांच। मैं एक सैनिक हूँ और इस देश के अंदर मोदी और योगी ने जो किया ना अभी तक न कर सका है, न कोई कर पाया। इतना ही नहीं, आज हिंदुस्तान के किसी तरफ जाइए आप, केवल आपको सड़कें और रेलवे हर तरह की सुविधाएं आ जाए। कानपुर विधानसभा में है सुविधाएं? हाँ, क्यों नहीं है। हर घर में माँ बाप भी, पिता भी अपने घर की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता है, कोशिश जरूर करता है और ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और करती रहेगी। कोशिश कर रही है ये सरकार, कह रहे कोशिश कर रही है। पहले से बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है, दिखाए आपको जनता के तौर पे? बिल्कुल बदलाव हुआ है। कोविड ऐसी वैश्विक महामारी में पूर्ण विकसित देशों में जहां फ्री वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इंडिया में फ्री वैक्सीनेशन हुआ। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में भारत में फ्री वैक्सीन लगाई गई। 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन हुआ। अगर कोविड ना होता तो भारत आज बहुत ऊंचाइयों पर होता। बहुत विकास हुआ, 4.5 लाख रोजगार मिला। समाज एक सेकंड, समाजवादी मतलब गुंडागर्दी, समाजवादी मतलब अराजकता। इन्होंने ना तो कभी देश का भला किया ना समाज का भला किया है। इन्होंने सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति की है। अब उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति, एक बार बता, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति बीजेपी भी कर रही है। माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट दिया, वो परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया, वो परिवारवाद नहीं है क्या? युवा के मन में इस बार किस तरह के प्रश्न हैं आपको लगता है इस सरकार के लिए? इस सरकार में युवाओं के लिए जो किया है किसी सरकार ने किया है। हर चीज का ट्रांसपेरेंस रहा है, जो चीज इधर दिखी वही चीज इधर दिखी है। इनकी सरकारों में बिना बैग पहुंचाए, अरे जो 10 लाख रुपए बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हुआ है पिछली सरकारों में। और सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष जात के लिए किया गया है, ना कि कोई सर्व समाज के लिए गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष जात के लिए किया गया है। किसी के साथ भी हर तरफ से भ्रष्टाचार, अराजकता, लड़ाई झगड़े। इस समय आप किसी व्यापारी वर्ग से पूछ ले, कितने शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये बताइए, विपक्ष कहता है कि राम का कोई कॉपीराइट नहीं है बीजेपी के पास, वो ऐसे क्यों दिखाती है कि सिर्फ राम उन्हीं के हैं? राम भाई सभी के हैं, ये पर्टिकुलर जो बीजेपी के नहीं है, सारे आवाम के हैं, सारी जनता के हैं। और हम लोग जो सनातनी हैं, श्री राम हमारे आराध्य हैं, राम की पूजा करते हैं। माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी, उस विपक्ष का आरोप है बीजेपी उस मुद्दे पर वोट क्यों मांगती है? विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, वो हर बात पे आरोप लगाते हैं कि जो है वो राम के नाम पे वोट मांग रही है, वो राशन के नाम पे वोट मांग रही है, वो जानवरों के नाम पे वोट मांग रही है।
वो विपत्ति का काम तो विपत्ति के जैसा है। क्या जो राम मंदिर है वो कोई मुद्दा है इस बार चुनाव में 2022 में? भैया विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और उसके लिए हम लोग सब लोग योगी जी को वोट देंगे। हम लोगों को योगी सरकार में विश्वास विकास इस विधानसभा में विकास बिल्कुल हुआ है भैया। कह रहे हैं खड़ंजे नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट। भैया विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, उनको कुछ नहीं दिखेगा। ये जो चुनाव है, मैं मतलब ना किसी पार्टी के विशेष की बात कर रहा हूँ ना किसी की, ये चुनाव लोक लुभावन योजनाएं बनाम विकास के आधार पे है। ठीक है, ये जो अन्नदाता होता है ना, ये किसी भी लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है। आपको लग रहा है किसान साथ नहीं है सरकार? नहीं, मेरी बात सुनिए, किसी भी भीमराव अम्बेडकर ये कहा करते थे कि जो मतदान है ना, ये सबसे शांतिपूर्ण हथियार है ऐसे बदलाव लाने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि परम या किसी सिस्टम, इस बार ये क्या जनता खिलाफ जा रही है? आप वोट दीजिए विकास के नाम पे, आप वोट दीजिए शिक्षा के नाम पे, आप वोट दीजिए स्वास्थ्य के नाम पे, आप वोट दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। सरकार ने काम करा है इसमें। शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं, स्कूल से बड़ा कोई मंदिर नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। आप शिक्षित हो जाएंगे, आपको अपना धर्म, अपना भगवान, अपनी राजनीति। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के काम में कोई काम नहीं। आज कोरोना में स्कूल बंद है, रैलियां चालू है, दारू के ठेके खुले हैं, ये सब क्या हुआ? दारू से सरकार चल रही है। कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा जो कोरोना काल में सरकार ने उसे नियंत्रण करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है, ये लगातार दावा किया। उनकी कोई भूमिका नहीं, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केवल भूमिका है तो केवल जो छोटे तबके का कर्मचारी है उसकी है भूमिका। बाकी सरकार ने कोरोना में लूटने का काम किया, केवल लूटने का, बाकी कोई काम नहीं किया है। अगर कोरोना में काम किया तो आज जब 70-80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो फिर ये कहां से आ रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा। खूब काम किया योगी जी ने, गरीबों गांव विकास किया साहब, खूब काम किया। मुफ्त घर में हमारे जैसे गरीबों का साथ दिया है। कुछ नहीं था हमारे पास, हमारा राशन कार्ड बनवाया, सब कुछ बनवाया, घर में राशन इतना भर दिया है कि हम जानते हैं साहब, योगी सरकार ही सक्षम है। ये युवाओं पे जो लगातार ये बात कही जाती है कि युवा वर्ग जो है वो नाराज है, युवा वर्ग के पास जॉब्स नहीं है। कोई नाराज नहीं, जो आतंकवादी गुंडे थे वो नाराज हैं, उनका माफिया राज खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और भाजपा इतिहास रचती है, आपने देखा 370 इतिहास रचा, 3 तलाक बिल पास किया, इतिहास रचा। भोगनीपुर में भाजपा नहीं आती थी, इतिहास रचा। अब भाजपा फिर इतिहास दोबारा बनेगा या इस बार? जी हाँ बनेगा, इतिहास बनेगा, भाजपा इतिहास रचती है। अच्छा जी हाँ, इतिहास रचा जाएगा, लगता है बीजेपी दोबारा आएगा, बिल्कुल रचा जाएगा। इस बार योगी सरकार आएगी। बिल्कुल 100 में 90% आएगी। भोगनीपुर विधानसभा वो योगी सरकार की बनेगी, भाजपा सरकार की। बिल्कुल नहीं तो युवाओं के लिए कुछ किया है आपको लगता है सरकार? किया योगी सरकार ने बहुत कुछ युवाओं के लिए, हमारे लिए भर्ती आ रही है। बिल्कुल हाँ, 24 घंटे में 12 घंटे लाइट आ रही है गांव में। 18 घंटे लाइट हो रही है, पहले नहीं आती थी लाइट। 18 घंटे सफाई हो रही है। सपा सरकार में एक दिन 1-1 घंटे लाइट आती थी, और वो अभी 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रात में, जब से भाजपा की लाइट अच्छी हो गई है। तो लगातार आरोप लगता है सपा सरकार में कि लाइट नहीं आती थी। नहीं आती। ये 69,000 जो भर्ती हुई है, 69,000 में जो भर्ती की गई उसमें आरक्षण घोटाला किया गया, बिल्कुल सरेआम। हम लोग साथ न्याय नहीं हुआ। 69,000 18,000 बैकवर्ड के पद थे, उनको बिल्कुल सरकार खा गई पूरी। भाजपा सबसे बढ़िया पार्टी है। कारण ये है जिसमें मोदी और योगी हों, जिनके न कोई भाई न भतीजा, कोई भी राजनीति में नहीं है, और कोई भ्रष्टाचार नाम इनके पास चीज ही नहीं है। हाँ, इनके पास भ्रष्टाचार नहीं है, न भाई भतीजावाद है, इसलिए सबसे बढ़िया पार्टी यही है। कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में, आपको दिखाई देते हैं ऐसे कि कुछ कार्य हुए हैं या नहीं हुए? बताओ भाई बच्चों, भाई क्या चलेगा? ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ। आप चलिए तो मंडी मोड़ पे देख लिए, चर्च के पास ऐसा पानी भरा कि इतना क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर कार्यकाल अच्छा हुआ होता तो क्योंकि इनको जीतने का चांस मिलता। आप परेरापुर की तरफ चांस किसे मिले? अब ये तो समय आने पर पता चलेगा। अच्छा हाँ, अब आप किसे समझ रहे हैं कि इस बारी जनता जो है वो मौका दे सकती है? अब मौका तो हमारे विधायक जी को ही मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग विधायक है हमारे, अगर उनको टिकट मिल जाता है। जी, आपको लगता है विधायक जी ने काम कराया? विधायक जी ने, हमारे जो है मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत काम कराया। इतना विकास, इतना हम लोग शुद्ध हवा में घूमते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है।
और हम लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल एक फ्री होकर के घूम रहे हैं। यह ऐसा पहली सरकारों में होता नहीं था। जी नहीं। सरकार के काम का आकलन किस तरह से करते हैं? सरकार ने कुछ योगी को शांति चाहिए, शांति है और क्या चाहिए। हाँ, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा शांति है। और बिजली का जो मुद्दा है, बिजली बिल्कुल आती है, बिल्कुल इतनी पहले कभी भी नहीं आती थी जितनी बिजली अभी रहती है। हम लोगों को सब होती है, कभी इन्वर्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतनी अच्छी बिजली आ रही है सरकार में, बहुत ही अच्छा है जी। सरकार के काम से खुश है नहीं है? बिल्कुल खुश हैं और सरकार हम उसको वोट करेंगे जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा। देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता की जय। हम उसके लिए वोट करेंगे। बिल्कुल गलत है ये डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं कि लाइट आती है और डॉक्टर साहब 2017 के बाद लाइट नहीं आती थी। 17 के पहले लाइट नहीं आती, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। महंगाई की महामारी ने हमरा भत्ता बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। सरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो रही है सपाचट। मैं आपसे बता दूं, जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, जो देश हित के लिए काम करेगा, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, मैं उसको वोट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कह रहे महंगाई के मुद्दे ने सबको गटका दिया। महंगाई का मुद्दा है? नहीं, महंगाई का तो कोई मुद्दा ऐसा लगता नहीं है। महंगाई 200 रुपए तेल बिक रहा है, 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है। गरीब आदमी से पूछो जाके बिका था, उससे पहले भी बिका था 200 रुपए, तब नहीं था। हाँ, उससे पहले भी बिका था 200 रुपए में, वो तुमने नहीं ध्यान दिया। वो तुमने महंगाई मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल महंगाई मुद्दा है। क्या महंगाई मुद्दा मुद्दा नहीं है? ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आलू 2 रुपए बिकते हैं उनकी सरकार में। बेईमान और चोर सपा वाले ये बताएंगे महंगाई। निश्चित तौर पर भोगनीपुर विधानसभा का समीकरण क्या बनेगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन दिलचस्प इस सीट पर जरूर है कि यहाँ पर आज तक कभी भी बीजेपी जीती नहीं थी। क्या इतिहास दोहराएगा और क्या 2022 में दोबारा कमल यहाँ पर खिल पाएगा? कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली।